My channel. My name is Ritma Srivastav and I just passed my class 12 this year, and I'm here with this new video which is 5 mistakes that you don't have to do in your class 12th. Before starting this video, I'm gonna tell you one thing, that if you're thinking you're an average student who cannot score good mark in class 12th, you're wrong. If you have a consistent effort, if you're not intelligent but you're consistent in your studies, then you can be on the top of the list. So let's start this video. First of all, the first mistake that we all do is avoiding NCRT. मतलब NCRT के अलावा हम और सब कुछ कर सकते हैं, बट हमें NCRT नहीं पढ़नी है. NCRT को बाइबल कहा गया है, राइट? क्यों बाइबल कहते हैं? क्योंकि रहता है उसमें लिटरली सारी चीज़ें, एक एक लाइन उठ के वहाँ से आ जाती है जो बोर्ड्स में पूछी जाती है. सो प्लीज़ डोंट अवॉइड NCRT. Then second thing, the most important thing I think this is make your own handwritten notes. That will help you a lot. Trust me. When I'm saying it, trust me, I mean it. When you're making your own handwritten notes, it will help you a lot. बहुत ईजी होता है. यूट्यूब का कुछ ईजी लगा नोट्स हमने उसमें से छाप लिया, चैट जीपीटी से निकाल के छाप लिया, ईजी लगता है. बट वेन यू विल मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं किस चीज़ पर ज़्यादा वीक हूँ, तो तुम उस चीज़ को ज़्यादा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और लिखोगे. जो तुम्हें चीज़ें आती होंगी तुम उसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में नहीं लिखोगे. दिस विल हेल्प यू अलॉट. जब तुम आगे जाके जब बोर्ड्स के लिए तुम रिविजन करोगे तो वहाँ पे तुम्हें हेल्प मिलेगी उस हैंड रिटन नोट्स से. सो प्लीज़ डे वन से अपना एक हैंड रिटन नोट ज़रूर बनाओ. हर एक सब्जेक्ट के लिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, प्लीज़ मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर एंड योर सब्जेक्ट, राइट? द थर्ड थिंग इज़ डू PYQ. स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, PYQ लगाना शुरू कर दो. इससे क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. एंड दैट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड्स, बिकॉज तुम्हें हर चीज़ लिखनी है वहाँ पे जाके, राइट? तो तुम जितना हो सके उसको ध्यान में रखो कि तुम PYQ साथ में लेके कर रहे हो. बाद में के लिए मत रखो कि बाद में करेंगे. बाद में प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइल्स बनानी होगी, एंड आई हैव ऑल, मतलब मैंने सब ये गो थ्रू करके रखा है. सो बाद में टाइम नहीं मिलता है. जस्ट तुम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो, हर एक सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो या हर एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, धीरे धीरे उसके PYQ लगाना शुरू कर दो. हर एक इंटरनेट पे सारे रिसोर्सेज हैं, यूज़ इट वाइजली. ओके. फोर्थ थिंग इज़, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी ऑल मिस, इज़ कि जब हमारा एग्ज़ाम आएगा, जब हमारा टेस्ट आएगा स्कूल में, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. यू आर नॉट किड एनी मोर, यू आर इन क्लास 12th, यू नो वट यूर डूइंग, राइट? तो इसलिए अच्छा है कि एक दिन पहले तो रिवाइज भी नहीं होता है क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है? और उसमें क्या ही पढ़ लोगे तुम. इसीलिए डे वन से एक कंसिस्टेंट एफर्ट रखो कि मुझे पढ़ना है. अब वो कितना भी घंटा तुम पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, बट पढ़ो, ठीक है? हर एक दिन तुम्हें पढ़ना है. ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दिन कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा. दिस इज़ नॉट अ फ्लेक्स कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आज मैंने पढ़ाई नहीं करी. क्यों नहीं करी? 1 घंटा करो. नहीं हो पा रहा है, 1 घंटा करो. एवरी टाइम यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन कि नहीं मुझे करना है. योर ब्रेन विल से कि मैं बर्नआउट फील हो रहा हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही है, बट यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट कि नहीं मुझे आज करना है. 5-5 मिनट करो, अगर नहीं ज़्यादा मन कर रहा है 5-5 मिनट से स्टार्ट करो, पर 1-2 घंटा ज़रूर पढ़ो हर एक दिन. बिकॉज 1-2 घंटा आई थिंक तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही लगाओगे, 1-2 घंटा चला जाता है. तो प्लीज़ हैव दिस कंसिस्टेंट एफर्ट. एंड द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, चाहे तुमने स्कूल से तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुमने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी है, घर आकर एक बार जो भी तुमने पढ़ा हुआ है उसको गो थ्रू करो, उसको एक बार लिखो, ठीक है? आई नो अगर तुमने पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा, तुमने स्कूल में जाके पढ़ा होगा, पर जो भी चीज़ पढ़ी है अगर न्यूमेरिकल वहाँ पर बन भी रहा है तब भी आके घर पे करो. इट विल हेल्प यू अलॉट. मतलब बोर्ड्स में जाके तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो मैं कर चुका हूँ. तुम्हें सिर्फ टेम्परेरी में नहीं रखनी है, सारी मेमोरी में फिट करना है कि अगर मैंने आज ये क्वेश्चंस किया है, आज ये क्वेश्चन जितने भी मैंने किए हैं वो मेरे दिमाग में बैठ जाने चाहिए,
ठीक है। तो घर पर आके जो भी तुमने पढ़ा, चाहे कोचिंग में पढ़ा हो, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट उसको एक बार आके घर पे ज़रूर गो थ्रू करो, ठीक है। ये हैबिट बनाओ दैट व्हेन आई विल कम बैक टू होम आई विल रिवाइज ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। दैट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी, आई मीन इट व्हेन आई से इट। And fifth thing and the most important thing is, please start making your own formula sheet, derivation sheet. It will help you. फॉर्मूला शीट और डेरिवेशन शीट फिज़िक्स के लिए ज़रूर बनाना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, हमें सिर्फ डेरिवेशन कभी कभी रिवाइज करना होता है ना, कि हम सिर्फ डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, फॉर्मूलाज देख लेते हैं लास्ट टाइम पर। तो उस टाइम पर वो हेल्प करेगा तुम्हारी कि हाँ मैंने बनाई हुई थी, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट लिटरली। तो तुम अभी डे 1 से फॉर्मूला शीट और डेरिवेशन शीट बनाओ फिज़िक्स के लिए। अब स्पेसिफिकली मैं पीसीबी की बात कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पीसीबी लिया था, तो मैं स्पेसिफिकली पीसीबी के बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले फिज़िक्स के लिए एक कॉमन अप्रोच है फिज़िक्स के लिए कि कंसेप्ट्स रखो। सबसे पहले कंसेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, न्यूमेरिकल करो और रिविजन करो, ठीक है। न्यूमेरिकल जितना हो सके उतना करो, बिकॉज न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर पोर्शन कवर करता है, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करो। उसके लिए बैक एक्सरसाइज करो एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी में, और उसकी इंटेक्स एक्सरसाइज करो। ऑल्सो टेक अ रेफरेंस बुक फॉर फिज़िक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं न्यूमेरिकल के, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी है। तो फॉर दैट आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ टेक एस.एल. अरोड़ा, एक रेफरेंस बुक है, वो ले लो। उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें दी गई हुई है एंड बहुत ईजिली समझ में आएगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, एमसीक्यू दिए गए हैं, ऑल्सो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। मैंने भी वही यूज़ कर रहा था, एस.एल. अरोड़ा। सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ गिवन है, तो तुम उससे कर सकते हो, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस गिवन है ना। फिज़िक्स में फॉर्मूला शीट, डेरिवेशन शीट ज़रूर 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 से बना लेना। देन कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर हैं, ठीक है। वेटेज उसकी ज़्यादा है, प्लस मार्क्स भी उसके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसमें यह करना है कि अगर तुम्हारी क्लास 11 की बेसिक अच्छी है तब तो इट इज़ ईजी, यू कैन ईजिली गो थ्रू ऑल योर क्लास 12। बट अगर क्लास 11 की बेसिक्स नहीं क्लियर है तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि शौर्या मैम है फिज़िक्स वाला की, यूट्यूब पे सर्च करोगे, फ्री लेक्चर्स हैं उनके। वो जो सारी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो उनसे, बहुत कम टाइम में उन्होंने पढ़ाया है और बहुत ईजी वे में आई थिंक वो समझा देती हैं। मुझे भी कुछ नहीं आता था या डाउट होता किसी चीज़ में, तो मैं उनके लेक्चर्स देख लेती थी, एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट। बहुत ईजी वे में वो बता देती हैं, हर एक इतने बड़े बड़े चैप्टर को 30-40 मिनट में ख़त्म कर देती हैं, तो आई थिंक तुम उनसे पढ़ सकते हो। फिज़िकल के लिए जो कॉमन अप्रोच है फिज़िक्स के लिए, वही आई थिंक फिज़िकल के लिए करो, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना रहता है। एंड फॉर इनऑर्गेनिक थोड़ा मेमोरी रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन ज़्यादा है, पीरियोडिक टेबल है, तो उस हिसाब से। नाउ फॉर बायोलॉजी आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले लेक्चर उसके देख लो, ठीक है, जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ ही रहे हो, ठीक है, लेक्चर देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और स्टार्ट अंडरलाइनिंग दी एनसीईआरटी की लाइन जो तुम्हें इम्पॉर्टेंट लग रही है, जो तुम्हारे स्कूल में बताया जा रहा होगा या तुमने लेक्चर में जो तुम्हें लगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जस्ट अंडरलाइन दैट। उसकी भी तुम्हें एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यूट्यूब इज़ देयर, प्लीज़ उसको अच्छे से यूज़ करो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यू जस्ट नीड टू डू दैट। बायोलॉजी के नोट्स, डायग्राम्स, उसको भी अच्छे से बनाना, एंड कोशिश ये करना कि जो भी तुम पढ़ रहे हो ना बुक से पढ़ो बायोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो तुम्हें जब तुम रिविज़न करते जाओगे बुक से करना। आई एम टेलिंग यू वाई। जब तुम बुक से हर बार रिविज़न करोगे हर एक चैप्टर का, आई नो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, बट जब तुम करोगे उसको ना तो तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलेगी कि हाँ यार मैंने पढ़ा ही नहीं था, शायद मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया था, एंड नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग जस्ट बाय रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देने से बेटर है कि रिविजन पे ज़्यादा फोकस करो। बहुत लोग ये होते हैं कि हमारा पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिविजन स्टार्ट करेंगे, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है उतना उतना रिविजन करते चलो,
अगर एक चैप्टर हो रहा है उसका रिविजन करते चलो, 2-3, मतलब रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट ग्रैबिंग द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू रिवाइज इट, क्योंकि लास्ट में तुम्हें वो चीज़ें याद रखनी है, सो दैट यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर एग्जाम्स। सो प्लीज़ स्टार्ट prioritizing योर रिविजन देन ग्रैबिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, है ना। सारी चीज़ों को बस यहाँ पे रखना नहीं, रिविजन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ट्राई टू डू मोर एंड मोर रिविजन, ज़्यादातर टेस्ट दो, देखो अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हो, एंड फिर उसके बाद उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। दिस विल हेल्प यू अलॉट। आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब।